हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? स्वागत है आपका दवाई वाला में। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में जैसा ही आप लोगों को पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था वंशागति तथा के सिद्धांत। ठीक है, ये आपका जो है पुराना देखेंगे तो आपका चैप्टर नंबर 5 मिलेगा और नई एनसीईआरटी में देखेंगे तो चैप्टर नंबर 4 मिलेगा। ठीक, तो चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था। और ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम जो बना हुआ ये एनसीईआरटी में दिखाया गया डायग्राम है आपका मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट को दिखाता है ये। ठीक है, तो मॉर्गन कौन थे, क्या इनका इतिहास है, इनके बारे में लेकर के चर्चा करेंगे हम लोग। बात करेंगे, मैंने पीछे जस्ट इससे जो लास्ट क्लास में पढ़ी थी हम लोगों ने, प्रीवियस क्लास में, उसमें सिद्धांत पढ़ा था हम लोगों ने, गुणसूत्रीय सिद्धांत, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत पढ़ा था, जिसने जो दिया था आपके वॉबेरी और सटन वॉबेरी ने। क्या नाम इनका? सटन और वॉबेरी, दो साइंटिस्ट हैं, सटन और दूसरे कौन से? वॉबेरी। ठीक, वॉबेरी इन्होंने दिया था। और ये जो दिया गया था, ये दिया गया था आपका 1902 में। 1902 में ये दिया गया था, लेकिन ये केवल बता गए थे कि हाँ, गुणसूत्र भी क्या है, एक प्रकार से वंशागति का निर्धारण करते हैं। ठीक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं, उसमें गुणसूत्र का भी रोल होता है। ठीक, क्योंकि उन्होंने बोला था कि गुणसूत्र पर ही जीन उपस्थित होते हैं, जैसे ये गुणसूत्र हैं और इसी पर क्या होते हैं, जीन उपस्थित होते हैं। ये भी कहानी है कि जो जीन होते हैं, यहीं के बीच में जब साइंटिस्ट आ जाते हैं, आप इसको मिटा देंगे, यहीं पर आ जाते हैं दूसरे आपके जिनके बारे में पढ़ना है आज, टी.एच. मॉर्गन के बारे में। टी.एच. मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन ने क्या बताया था? टी.एच. मॉर्गन कहते थे कि जो गुणसूत्र होते हैं, इनमें जो जीन होते हैं, जीन वो जिस प्रकार से माला में जो मणि होती है, जैसे मान लीजिए ये आपकी एक माला है और उसमें जो मणि होती है, पुरोई होते हैं, ठीक, इसी प्रकार से जीन होते हैं, इसमें ऐसे होते हैं गुणसूत्र में। ठीक, मतलब बोले तो माला में मणियों की भांति, लिखी हुई लाइन है, पढ़ेंगे आप लोग, तो माला में मणियों की भांति होते हैं आपके जीन, पुरोए हुए रहते हैं, पुरोए हुए होते हैं। ठीक है, प्रोना जानते हो, मतलब उसमें डालना। ठीक है, धागा होता है, उसमें बहुत सारे मोती पड़े होते हैं माला में। वैसे ही आपको बताया था, जीन होते हैं वो गुणसूत्र में कुछ ऐसी प्रकार से क्या स्थित होते हैं, ये बताया गया था टी.एच. मॉर्गन साहब। ठीक, और इसके बाद में जो इनकी थ्योरी थी सटन और बॉबेरी की, सटन और बॉबेरी कौन सी थ्योरी थी? गुणसूत्रीय सिद्धांत, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। ठीक, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसका प्रयोगात्मक परीक्षण किया था। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत जो आपका दिया गया था 1902 में, इसका इन्होंने टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया था, इसका प्रयोगात्मक परीक्षण किया था। प्रयोगात्मक परीक्षण, जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं जेनेटिक्स में, आनुवंशिकी में, मेंडल के बाद में, ठीक, मेंडल के बाद में प्रयोग करने वाले सबसे ज्यादा मतलब रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट थे। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बात करें, मेंडल के लिए मेंडल प्रयोग थे वो मटर पर थे, मटर पर बोले तो पादप जन्म है। लेकिन जंतुओं के ऊपर करने वाले, जंतुओं के ऊपर प्रयोग करने वाले ये पहले साइंटिस्ट आपके थे मॉर्गन, जिनके जो रिजल्ट है वो हम लोग अभी भी पढ़ पा रहे हैं। ये सब जो दिया हुआ है ये इन्हीं का दिया हुआ है। ठीक, कौन सा जंतु लिया था सबकी बात करेंगे। तो ये समझ गया, सटन बॉबेरी के जो सिद्धांत है उसी सिद्धांत को क्या आगे बढ़ाया था, लेकिन एक नए नाम से। ठीक है, प्रयोगात्मक परीक्षण किया, इसके बाद में एक अपना नया सिद्धांत दिया है। ठीक, एक अपना नया सिद्धांत जिसे बोलते हैं सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। क्या बोलेंगे? सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। ठीक, टी.एच. मॉर्गन के द्वारा दिया गया है। चलिए इसको हटा देंगे, टी.एच. मॉर्गन, सॉरी ये F1 ये तो लिखा रहेगा, मैं लिख दूंगा प्रेशर के लिए। ये आपकी पीढ़ी है F1। अभी इससे तो कोई मतलब नहीं है, अभी मुझे पढ़ना नहीं है, सब बात कर रहे हैं। इधर देखते हैं, हमारी जो बात चलेगी इधर मॉर्गन के प्रयोग, टी.एच. मॉर्गन के प्रयोग किस पर किया था प्रयोग? वैसे हमने पढ़ा है मेंडल को, मेंडल को पढ़ा था, मेंडल के जो प्रयोग किए थे मटर पर किए थे। इनके जो प्रयोग थे वो किस पर थे? वो थे फल मक्खी पर। किस पर थे? फल मक्खी।
मैंड्रिक किस पर थे? तो उद्यान मटर पर थे। ठीक, पायसम सेटा जिसे बोला जाता है, और इसका नाम हो जाता है ड्रोसोफिला। ये नाम भी इसका इंपॉर्टेंट है, जैसे मटर का है वैसे इसका है, ड्रोसोफिला मैन वो, इसका नाम हो जाता है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर बोलते हैं, मेलेनोगेस्टर, मेलेनो थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा तो मैं इसको नीचे लिख दूंगा, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, ये इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, जूलॉजिकल नेम हो जाएगा, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। इस पर इन्होंने प्रयोग किए थे। अब इनके जो प्रयोग थे वो कब से कहां तक किए थे? तो इनके जो प्रयोग हैं वो इन्होंने शुरुआत कर दी थी 1866 से, ठीक है, और कब तक किए हैं? तो 1945 तक, मतलब इतना समय है, काफी लंबे समय तक इनके प्रयोग चले हैं। ठीक, 1866 से 1945 तक इन्होंने क्या किया, जो है इनके लिए प्रयोग किए इन्होंने। ठीक, और इनके बारे में थोड़ी सा और जानेंगे तो इन्हें मॉडर्न क्या बोलते हैं? इन्हें आधुनिक आनुवांशिकी का जनक बोलते हैं। देखो, इस चैप्टर में मैं दो जनक आपको पढ़ा है, एक तो आधुनिक या जो आज पढ़ रहे हैं आधुनिक आनुवांशिकी जनक, एक पता आनुवांशिकी के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो वहां पर आपका आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, और यहां पर आंसर होगा आपका टीएच मॉर्गन। ठीक है, क्या रहने वाला है? टीएच मॉर्गन रहने वाला, इसे बोलेंगे आपके मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन हो जाएंगे आपके? टीएच मॉर्गन। ठीक, इन्होंने अपने प्रयोग में किसको लिया था? तो इन्होंने लिया था ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर को लिया था। जबकि हम बात करेंगे उसकी मेंडल की बात करते हैं तो मेंडल ने मटर को लिया था। वहां पर भी आपको दोनों मटर का जो आपका कॉमन नाम है मटर, ठीक है, उद्यान मटर, और उसके बाद उसका वैज्ञानिक नाम बॉटनिकल नेम, ठीक, पायसम सेटाइबम, और इसका नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। ठीक, कब से प्रयोग रहे, क्या बोला, वो मैंने यहाँ पर आपको लिख के दे दिया है, कौन से प्रयोग थे। इसके बाद में जैसे ही मैंने पढ़ा था कि जो मेंडल जी थे, तो मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना था? ठीक, तो उसमें देखा था कि मटर में क्या होते हैं, बहुत सारे लक्षण मिल जाते हैं, जीवन काल छोटा होता है, गुणसूत्र जो होते हैं वही कुछ इनसे इनसे भी संबंधित, मतलब वही कुछ इनके हैं कि इन्होंने ड्रोसोफिला के क्यों चुना। अब मैं इस लाइन को देखो ये लिखूंगा, टीएच मॉर्गन ने अपने प्रयोग में इसको ही क्यों चुना? क्या और जंतु नहीं थे, क्या और कीट नहीं थे इनके पास? ठीक थे, लेकिन क्यों चुना, इसके लिए इसका जवाब मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। पहली पॉइंट क्या लिखेंगे? जीवन काल कम। ठीक, मेन चीजों को साइंटिस्ट लोग होते हैं वो समझो कुछ ज्यादा है, कोई मान लो कि ऐसा जीव है जिसका जीवन काल ज्यादा है, ठीक, ज्यादा मतलब 10-20 साल लग रहे हैं, ठीक, तो वो क्या करेंगे 10-20 साल में एक पीढ़ी, उसके बाद में 20 साल और लगेगा, तो दूसरी पीढ़ी कब रिप्रोडक्शन करेगी? ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा उनके लिए। तो ये में क्या करते हैं, जो कम जीवन काल होता है उसको लेते हैं। तो जीवन काल कम कितना होता है जीवन काल? तो इसका मात्र 2 सप्ताह होता है। कितना होता है? 2 सप्ताह, ओनली 2 वीक। दूसरी बात, नंबर ऑफ गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की संख्या कम होती है, गुणसूत्रों की संख्या कम होती है। ठीक है, जब गुणसूत्र की संख्या कम है तो क्या होगा, तो कोई चीज ज्यादा नंबर में है तो आपको उसमें स्टडी करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आएगी, लेकिन जो कम है तो उसे आप स्टडी आसानी से कर सकते हो। तो वैसा ही कुछ इनके साथ हुआ था। ठीक, गुणसूत्र संख्या थी वो कम थी, जीवन काल कम था। दूसरी बात क्या है, इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा और हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। ये क्या होता है? लैंगिक द्विरूपता। हालांकि जब आपने पढ़ते आ रहे हो, अभी तक सारी वीडियो आपने देखी है, ठीक, तो जो चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने सेकंड चैप्टर मानव जन्म, उसमें ये सब चीजें मैं इस टर्म है इनकी चर्चा कर चुका हूं। लैंगिक द्विरूपता मतलब ये है सिंपल सा कि इसमें नर और मादा, मेल और फीमेल जो कीट होते हैं, जो मक्खी होती है, वो सेपरेट होते हैं, मतलब वो अलग से आप दिख जाए, डिस्टिंक्ट होते हैं, दूसरे में अंतर होता है। ठीक, छोटी बड़ी, पंखों से अंतर होता है, कलर का अंतर होता है। कलर फिलहाल में हो सकता है सेम हो जाए, लेकिन पंखों को सही से अंतर आपको मिल जाएगा। ठीक,
ये होगी लैंगिक द्विरूपता। दूसरी बात, अगला पॉइंट आपका है पॉइंट नंबर 4 करेंगे जी, एक बार मैथुन करने से, ठीक, एक बार मैथुन करने से, ठीक, एक बार मैथुन करने से क्या करते हैं, अधिक संख्या में अंडे देते हैं। एक बार मैथुन करने से, मैथुन करने से अधिक संख्या में अंडे देते हैं, अधिक संख्या में अंडे देते हैं, अंडे देती है इस लिखने में, ठीक है। ड्रोसोफिला क्या करती है, एक बार मैथुन कर दिया, बहुत सारी संख्या में अंडे देती है, ठीक, तो इन्हें बार बार मैथुन कराना नहीं पड़ता, मतलब उसमें बहुत सारे इन्हें वो मिल जाती है, जाती है उसमें बहुत सारे, उसमें क्या मिल जाएगा, बहुत सारे जीन मिल जाएंगे, ठीक है, क्या मिल जाएंगे, मतलब एक बार इन्होंने मैथुन कराया तो बहुत सारे अंडे मिल जाएंगे, तो बहुत सारे इन्हें क्या मिल जाएंगे, स्पीसीज मिल जाएगी, बहुत सारी उसकी जातियां मिल जाएंगी अध्ययन करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे कि यहाँ पर बनाया गया, तो ये कुछ पॉइंट थे, इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, इसको अपने अपनी दूसरी बात और भी एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, जो ये होती है आपकी ड्रोसोफिला, इससे कृत्रिम कल्चर इसका किया जा सकता है, मतलब बोले तो इसे आर्टिफिशियल का जो आपके लैब होती है, ठीक, आर्टिफिशियल टेम्परेचर से इसका कंजर्वेशन, इसका जो क्या बोल सकते हैं कंजर्वेशन को, कल्चर, कल्चर बोले कल्चर, मतलब इसे कल्चर किया जा सकता है, ठीक है, संवर्धन किया जा सकता है, इसका कृत्रिम संवर्धन करना पॉसिबल है, कृत्रिम संवर्धन ये लिखेंगे, कल्चर संवर्धन, कल्चर करना, कल्चर मतलब इसे आप आसानी से लैब में रख सकते हो, बोतले में बंद करके, ठीक, थोड़ी जगह मिलती रहे, आराम से वहां पर सर्वाइव कर लेगी, ठीक। तो ये है इसकी कुछ खासियत, जिस वजह से मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में इसको चुना, ठीक, क्लियर। अब बढ़ेंगे हम आगे इनकी बात में। अब इसमें क्या होते हैं, एक चीज मैंने और नहीं लिखी थी, इसमें विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है, एक चीज और, जैसे कि मटर मिल्क का विपर्यासी लक्षण मतलब एकदम अलग, जिससे एकदम सेपरेट होगा, जिससे इसमें रंग देखेंगे तो बॉडी के 2 कलर होते हैं, ठीक, या पीली होगी या भूरी होगी, ऐसे उसके आंखें होंगी, आंखें या लाल होंगी या कैसी होंगी, सफेद होंगी, ठीक, लाल सफेद आंखों का रंग, ठीक, वो बात प्रभावी अप्रभावी की बात करेंगे, ठीक। इसके बाद में जो पंख बात करते हैं, तो पंख क्या छोटे होते हैं या नॉर्मल होते हैं, बोले नॉर्मल मतलब जैसे होने चाहिए नॉर्मल, और एक होते हैं छोटे पंख, जिसे मिनिएचर बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो मिनिएचर होता है वो प्रभावी होता है, जब हम बात करेंगे इसमें आगे। तो ये अब कुछ 6 लक्षण लेकर के, जिस वजह से इन्होंने इसको अपने प्रयोग में लिया, ठीक। चलिए अब बेटा बात करेंगे आगे इसके बाद में, इसमें लक्षण मेंडल की जो कहानी है, थोड़ी मेंडल से, क्योंकि मेंडल को आपको पढ़ा है आप लोगों ने मेंडल को, तो मेंडल के बारे में सारी चीजें पता है। मेंडल ने क्या, जैसे लंबाई ले रहे हैं तो लंबाई में क्या करते हैं, 2 तरह की, या तो आपकी कैपिटल टी होगी या आपके पास स्मॉल टी यानी बौना होगा, या सबसे लंबा होगा, ये कंडीशन बताई थी मेंडल की। लेकिन 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 यहाँ पर क्या बनना था, इसकी हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो कहानी बनती है वो स्टोरी कुछ इस प्रकार से बनेगी, सुनिए मेरी बात। यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये देखो जो लंबा होता है, सॉरी मैं तो लंबा जो होता है, लंबा मतलब बोलते हैं TALL टॉल, तो टॉल का मतलब लिया, ये टी लिख लिया। अब जो बौना है तो उसके लिए स्मॉल टी लिख लेंगे, ठीक, ये बोलेंगे सिंबल, ठीक, सिंबल। लेकिन इन्होंने क्या किया था, जो तो केवल कारक बोल रहे थे, कारक, लेकिन इन्होंने मॉर्गन थे, इन्होंने गुणसूत्र लिए थे, पूरे गुणसूत्र ही पकड़ लो, ठीक है। और उसमें गुणसूत्र भी मैंने लिख दिए हैं, ना लिखे हो तो शायद ध्यान रखना, शायद मुझे याद नहीं रहा अभी, जस्ट बताया, उसमें मात्र 4 जोड़ी मतलब 8 गुणसूत्र होते हैं, तो गुणसूत्र भी कम थे, इस वजह से इसको लिया गया था। इन्होंने मेंडल ने क्या किया था, आपको स्मॉल टी कैप्टन तीजे ले लिया है। इन्होंने क्या किया था, इनकी जो लक्षण बात करते हैं, लक्षण, तो जो लक्षण जो लेते हैं हम लोग पहले लक्षण की बात करेंगे, लक्षण तो लेंगे प्रभावी और अप्रभावी, ठीक, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, प्रभावी और अप्रभावी, ठीक। यदि हम प्रभावी लक्षण की बात करते हैं, इनमें प्रभावी लक्षण की बात करते हैं तो शरीर का रंग होगा, शरीर का रंग, शरीर रंग, शरीर का रंग कैसा है, शरीर का रंग यदि भूरा है, ठीक है, शरीर का रंग कैसा है, भूरा, तो वो हो जाएगा प्रभावी। और शरीर का रंग कैसा है, पीला है,
फल मक्खी है केला वगैरह में। अब जो भी जितने भी आपके पास में आसपास में जब जाओगे फल के दुकान पर, तो जो सड़े गले फल होते हैं या फलों के ऊपर नहीं चढ़ते हैं, सड़ने वाले होते हैं, वहां पर ये मिल जाएगी आपको। पीले कलर की होती है, ब्राउन कलर के, भूरे रंग की मिलेगी। दो ही कलर देखते मिलते हैं, ठीक है। या कैसे होगी इसमें, मैंने लिखा है पीला और भूरा, ठीक। अब देखो इसके संकेत, संकेत देखो संकेत क्या है। मेंडल ने क्या किया था, प्रभावी लक्षण होता उससे इंडिकेट करते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, मेंडल ने थोड़ा अलग किया। इन्होंने कहा जो अप्रभावी लक्षण है उससे हम संकेत करेंगे, इसे संकेत करेंगे, मतलब इसे इंडिकेट करेंगे। तो प्रभावी के लिए इन्होंने क्या कर दिया, जो बाई होता है वो बाई ऐसे बना दिया, प्रभावी के लिए बाई दे दिया सिंबल आराम से। और जो अप्रभावी जो बुरा रंग था इसके लिए कैपिटल वाई और प्लस। और प्रभावी को प्रभावी ना बोलकर इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था वन्य टाइप। ये मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने प्रभावित प्राप्त नहीं बोला, इन्होंने वन्य टाइप बोला, वन्य प्रकार, वाइल्ड टाइप, ठीक है। जो प्रभावी लक्षण होगा वो वन्य टाइप होगा, वाइल्ड टाइप का होगा, वन्य प्रकार का, ठीक। तो शरीर का रंग भूरा प्रभावी है और पीला कैसा है, अप्रभावी है, ठीक है, वन्य प्रकार का है। अब आ जाओ नीचे, शरीर, आंख का रंग देखेंगे। आंख, आंख, आंख की रंग की बात करते हैं तो आंख का जो रंग होता है, जो प्रभावी कौन सा होगा, वो होता है लाल। अब मैं लाल को लाल से लिखूंगा, लाल। और आंख का रंग अप्रभावी होता है सफेद, सफेद। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों के लिए, इनके जो सिंबल हैं वो इधर से नहीं इधर से आएंगे, जो अप्रभावी लक्षण उनसे लेंगे। तो सफेद को कैसे लिखेंगे, व्हाइट को क्या लिखेंगे, डब्ल्यू लिखेंगे, लेकिन इसको प्लस नहीं लगाएंगे। और लाल को रेड में आर नहीं लेकर के ये डब्ल्यू में क्या लगा देंगे, ऐसे प्लस बना देंगे, इस प्रकार से। तो ये जानेंगे आपके ये प्रभावी लक्षण है, ये अप्रभावी है, ठीक है। चलिए एक लक्षण और बचा हुआ है, वो कौन सा है, इसके पंख को लेकर के। किसकी बात करेंगे, पंख को लेकर के। चलिए विंग्स, पंख की बात करते हैं तो वो आपका जो ड्रोसोफिला होती है, इसके जो पंख होते हैं या तो कैसे होंगे, आपके नॉर्मल पंख होंगे या कैसे होंगे आपके लघु पंख होंगे, छोटा पंख होगा, ठीक है। पंख का आकार, तो पंख जो होता है, पंख के आकार की बात करते हैं, जो आपका नॉर्मल होता है, ठीक है, नॉर्मल बोले तो जो आपका साधारण पंख होता है, ठीक, साधारण पंख एम पॉजिटिव, ये होता है प्रभावी। और जो आपका कैसा होता है, अप्रभावी जो होता है वो होता है मिनिएचर एम, ठीक है। ये कैसा होता है, लघु, लघु इसे बोलेंगे एम, ठीक है। लघु यानी मिनिएचर, मिनिएचर से एम आया है, ठीक है, मिनिएचर से एम। और जब जो साधारण पंख होगा वो एम प्लस, मतलब वो आपका लघु ना होकर के साधारण पंख होगा, बड़ा होगा, ठीक, ऐसे मान लेंगे आप लोग। थोड़ा सा एक इमेज बना लेंगे अपने माइंड में कि हाँ ये बड़ा होगा, साधारण वाला बड़ा होगा, ठीक। ये इनको सिंबल है। दूसरी बात, जब इन्होंने क्रॉस कराया तो मेंडल जो थे, मेंडल ने क्या केवल जीन जीन की बात की थी, इन्होंने जीन की नहीं, उन्होंने पूरे गुणसूत्र, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, जो आपका गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था पॉलबेरी सटन ने, उसी का ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, प्रयोग कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने प्रयोग पूरे पूरे गुणसूत्र उठा लिए। तो गुणसूत्र उठाए हैं तो मैं बात करूंगा, यहाँ पर देखेंगे इधर आपके लिए। तो इन्होंने इस प्रकार से गुणसूत्र दे रखे, ऐसे, ये सेम सेम समझाते नहीं, एक्स एक्स गुणसूत्र है, ठीक। और इसी के पास पास यहाँ पर जी रख दिए इन्होंने, ठीक है। और ध्यान देने योग्य बात यह है, ड्रोसोफिला में जो आपके जीन होते हैं, जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनके जीन होते हैं वो मात्र एक्स गुणसूत्र पर ही स्थित होते हैं। ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों के लिए, जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, कौन से जीन ले जा रहे हैं, वो जीन जो है मात्र एक्स गुणसूत्र पर होते हैं, वाई पर कोई भी जीन उपस्थित नहीं है। और जैसा कि आप यहाँ देख पाओगे, जो इस प्रकार से जीन बना हुआ इस टाइप से घुंडी जैसा है, ठीक है, जाकर के और लट गया, थोड़ा सा बेंड हुआ है, इसमें कोई भी प्रकार कहीं अपने डब्ल्यू एक्स या एम नहीं लिखा मिलेगा, चाहे आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, कहीं अपनी बुक खोल दे सकते हो, इस टाइप में कुछ नहीं लिखा। क्यों नहीं है, क्योंकि जो आपके वाई क्रोमोसोम होता है, वाई गुणसूत्र होता है, उस पर किसी प्रकार का कोई जीन नहीं पाया जाता है, ठीक है, जो आपके एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में जाए। कहानी खत्म हो गई। चलिए, तो इन्होंने क्या किया इसके लिए, चलो ये किसकी, ये हो गई आपकी मादा, ठीक। अब ये करते क्या है, मैं लिखूंगा यहाँ पर, इन्होंने सबसे पहले क्या सर्वप्रथम आप उधर देखेंगे और इसके बाद में इधर देखेंगे। ये क्या करते हैं, ये करते हैं अपने प्रयोग में
पीली सफेद मादा, ठीक है, पीला शरीर सफेद आंख, पीला शरीर सफेद आंख, पीला सफेद मादा, ठीक। का क्रॉस किससे करा देते हैं? का क्रॉस करा देते हैं भूरा शरीर लाल आंख, भूरा शरीर और लाल आंख वाले नर से करा देते हैं, ठीक। जब इनसे क्रॉस कराते हैं तो इनको क्या मिलता है, ठीक। अब सुनिए, जो नर था, अब यहां देखेंगे जो नर है, नर कैसा लिया है, प्लस लगा हुआ है, तो ये क्या आपका प्रभावी है। कैसा ये? प्रभावी है, ठीक, प्रभावी है। और ये जो मादा है ये अप्रभावी है, इसके पास जो लक्षण है वो कैसे हैं? अप्रभावी है। और इसके बाद में जब क्रॉस कराते हैं, जब इन्हें F1 यानी प्रथम पीढ़ी मिलती है, तो प्रथम पीढ़ी में क्या मिलता है? जो मादा है, ये बात करते हैं मादा कैसी हो जाती है? वो प्रभावी हो जाती है, उसके पास लक्षण कौन से पहुंच जाते हैं? प्रभावी लक्षण पहुंच जाते हैं। और जो नर है, नर वो अप्रभावी हो जाता है। वो कैसा हो जाता है? अप्रभावी हो जाता है, ठीक है। अप्रभावी बोले तो सफेद और पीला, पीला सफेद वाला, ठीक। जैसे देखो यहां देख लो, अगर इधर देखो, ये आपका क्या है? ये इधर बात करेंगे, ये आपका मेल है, इधर वाला मेल और इधर है फीमेल। ये प्रभावी लक्षण है, ये अप्रभावी लक्षण है। प्लस प्लस वाला, अब इसमें डब्ल्यू चाहे भूल जाओ कोई इधर नहीं, आप प्लस देख लिया, जहां प्लस है वो प्रभावी है, तो ये दोनों प्लस है, ये प्रभावी, इधर प्लस है नहीं तो अप्रभावी है। दूसरी बात, यहाँ पर दोनों पर है सेम सेम, एक्स बाई एक्स डब्ल्यू, सॉरी बाई डब्ल्यू, यहाँ पर ओनली बाई प्लस और डब्ल्यू प्लस, ये लिखो, क्योंकि बाई पर होते नहीं है, एक्स गुण सूत्र है इसके। तब इन्हें क्रॉस कराया जाता है तो क्या हो? इसमें देखो यहाँ पर केवल दो है, एक नर एक मादा। यहाँ पर एक्चुअली में जिस प्रकार से मेंडल निकालते हैं उसमें 4 संतानें बनती थी, यहाँ पर भी 4 बनेंगी, लेकिन वो चारों सेम बनती, जैसे 2 मेल बनेंगे 2 फीमेल बनेंगे, लेकिन दोनों में कैसे होंगे? ये सेम होंगे। दोनों मेल जो कैसे होंगे? अप्रभावी होंगे, और दोनों फीमेल होंगे वो प्रभावी हो जाएंगे, ठीक। इस वजह से मैंने केवल 2 लिखे, हालांकि 4 बनते हैं, ठीक। आपको बुक में जो है 2 ही मिलेंगे, सेम सेम है, उन्हें बीच क्रॉस करा लिया, उसके बाद में ये इधर आगे बढ़ करके। चलिए इधर कहानी सुनेंगे तो मैंने क्या होता है आपके पास, यहाँ जो कराते हैं तो ये कैसा हो जाता है? ये प्रभावी हो जाता है। ये कैसा हो जाएगा आपका? प्रभावी हो जाता है, वन टाइप का हो जाएगा, और ये हो जाएगा अप्रभावी, ठीक है। ओके, समझ गए। अब बात करते हैं आगे, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, सबकी बात करेंगे। फिर इन्होंने देखा, इसी में क्या करा दिया इन्होंने? स्वपरागण, जैसे मेंढक क्या करते थे उसी पीढ़ी में क्या स्वपरागण कराते थे, ठीक है। सेम यहाँ प्राणी यहाँ क्रॉस होगा, ठीक है, क्योंकि अब ये आपकी जो मादा होगी प्रभावी हो गई और नर हो गया अप्रभावी। इसके बीच जब क्रॉस कराया तब इन्हें कुछ इस प्रकार की ये संतानें प्राप्त हुई, ठीक। 1 2 3 4 और 4 इधर कितनी हो गई? 8, ठीक। 8 प्रकार के क्या है? इन्हें संतति प्राप्त हुई। अब इस 8 में क्या क्या है वो सुनिए। इस 8 में हम देख पा रहे हैं F2 पीढ़ी, देखो ये अपन हो गया F2 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में हम देख पा रहे हैं जो आपके लक्षण मिल रहे हैं इनमें 98.7% जो लक्षण हैं वो जनकीय मिल रहे हैं। मतलब वो इनके कैसे हैं? या तो फीमेल जैसे हैं, फीमेल जैसे हैं तो फीमेल जैसे, मतलब प्रभावी है अप्रभावी है, ठीक है। इनके जैसे या इनके जैसे। देखो जैसे मैं यहाँ बात करूं, यहाँ कैसा, ये देखो जो है आपके पास में ये जनकीय, ये सब जनकीय तो है इनके, ठीक। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये वाले, ये प्लस प्लस, और ये देखो इसके जैसा हुआ, ठीक। फिर ये कैसा अप्रभावी है, ये इसका जैसा हुआ, ठीक। फिर बात करेंगे आगे और थोड़ा जाएंगे तो यहाँ पर और क्या देख पा रहे हैं, ये देखो प्लस और प्लस, ये अप्रभावी यानी इसका जैसा हो गया। फिर ये देखेंगे तो ये अप्रभावी, ये इसका जैसा हो गया। मतलब फिर से ये जो लक्षण है सेम सेम रिपीट हो रहे हैं, ठीक। कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, बिल्कुल जनकी जैसे हो रहे हैं। तो इसका जो चांस है वो कितना हो रहा है? उसमें हो रहा है 98.7, 98.7% है वो कैसे मिल रहे हैं? जनकी पीढ़ी मिल रही है, ठीक। अब इधर आ जाओ, इसके बाद में हमने इधर देखा तो इसमें क्या हुआ? कहीं पर देखो एक पॉजिटिव जा रहा है, एक प्रभावी लक्षण जा रहा है, एक अप्रभावी लक्षण जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसके कितने चांस हैं? वो बहुत कम, रेयर में बहुत कम, मतलब 100 कराए गए तो उसमें से 1.3 जो है वो % रहता है इनका, जिसमें मिक्सिंग हो रही हो, ओवर क्रॉसिंग हो रही हो, जिसमें जो है आपकी जो जीन है वो कैसे कर गए हो? ओवर क्रॉस कर गए हो, यहाँ से मिक्सिंग हो गई हो, ठीक है। जिससे बोलेंगे हम पुनर्योजकी, पुनर्योजन,
ठीक, रिकॉम्बिनेंट। तो ये रिकॉम्बिनेंट कितने हो गए, वो हो गए आपके 1.3%, 1.3%। ठीक, तो ये कहानी किसकी थी आपकी, इसकी वजह मैंने यहाँ पर ये बताई, प्रभावी प्रभावी। अब इधर आ जाओ, ये क्रॉस ए था, कौन सा, ये था आपके पास में क्रॉस ए। अब इधर क्या कराते हैं, ये अगेन क्रॉस बी कराते हैं, क्रॉस बी। एक चीज और बता दूं, अभी तक जो भी कर रहे हैं मॉर्गन साहब, ये आपका क्या कर रहा है, ये दो ही संकरण करा रहे हैं, डबल हाइब्रिड, ठीक, डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक साथ में दो लक्षण लिए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए शरीर का रंग और आंख का रंग लिया जा रहा है, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर शरीर का रंग और पंख का साइज लिया जा रहा है, पंख का आकार कैसा है, तो हर बात में दो दो लक्ष्य लिया जा रहा है। इसके बाद में मॉर्गन क्या करते हैं, एक दूसरा लक्ष्य लेते हैं, पंख का आकार। तो वहां पर ये देखते हैं इसके जीन जो है, अभी बात करेंगे इसके जीन, पहले तुलना कर लेंगे दोनों बातों की। इसके जीन है W वाला यहाँ पर, M वाला यहाँ पर, मतलब बोले तो ये डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ गई। यहाँ पर देखिए वो डिस्टेंस बहुत कम थी, देखिए बहुत कम है, और यहाँ पर डिस्टेंस है वो आपकी बढ़ गई। जब आप बुक देखेंगे तो बुक में इसी प्रकार से ये पास है, और इनकी जो है जीन वो आपके दूर मिलेंगे। ठीक, जब यहाँ पर ये जब जीन अलग मिलते हैं, जीन अलग हो गए, तो देखो अब बात तो वही रहेगी, सिंपल से जो प्रभावी या प्रभावी ये प्रभावी बन जाएगा या प्रभावी बन जाएगा, वो बात यहीं पर है। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट कहाँ, वो यहाँ देखिए, जब ये ऐसा करते हैं, जब जीन अलग अलग हो जाते हैं, उस टाइम पर जो जनकीय लक्षण है उनका रेशियो, उनका परसेंटेज थोड़ा सा डाउन हो जाता है, और परसेंटेज आ जाता है आपका 62.8%। कितना हो जाएगा, 62.8। अब मैं पूरा जो आपके ये मॉर्गन साहब थे कि अब ये क्या हुआ, जहां पर 98.7% जो लक्षण थे वो जनकीय थे, ठीक है, बिल्कुल मम्मी पापा जैसे थे, लेकिन यहाँ पर देखा तो देखा 62 पॉइंट रह गए, मतलब 98 से एकदम 62 पर आ गए, ये क्या हुआ। ठीक, हालांकि इनका जो सिद्धांत है वो किसका था, इन्होंने सिद्धांत दिया था गुणसूत्र का, जो संलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत, सहलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत, इस नाम से जाना जाता है। लेकिन सहलग्नता यहाँ पर कोई नहीं रही, बहुत कम हो रही थी, मतलब यहाँ पर देखिए और यहाँ देखिए, कंपेयर करिए कितना नंबर कम हो गया। ठीक, साथ साथ में जो यहाँ पर आपकी पुनर्योजकी थी, रिकॉम्बिनेंट का जो परसेंटेज था वो यहाँ पर कितना हो गया, रिकॉम्बिनेंट हो गया बढ़ के 37.2%। 37.2%, ये नंबर इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से चाहे बोर्ड दो चाहे न्यूट दो, ठीक, ये आपको इसी फार्मेसी एग्जाम जाएंगे तो ये हमेशा आपके लिए ऐसे ही एसटी लिखे मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या था, इनके जो मॉर्गन ने प्रयोग किया था ड्रोसोफिला पेलापर, उसका ये रहा रिजल्ट। ठीक, अब यहां से इन्होंने निष्कर्ष निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला, तो निष्कर्ष मैं यहां पर दिखाऊंगा, देखिए आप लोगों के लिए। इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो जीन पास पास है, जैसे पहले बार क्रॉस में देखिए, क्रॉस ए में देखते हैं उसमें जनकीय लक्षण है, वो कितने परसेंट है, वो बताए गए हैं इसमें 98.7%। क्यों है, क्योंकि यहां पर जीन क्या है, पास पास में है। निष्कर्ष क्या निकला, इसका निष्कर्ष निकालिए, तो क्रॉस ए बी की बात करते हैं, क्रॉस ए, तो क्रॉस ए में निष्कर्ष क्या निकलता है इनका, इसमें जो जनकीय लक्षण मिल रहे हैं, जनकीय लक्षण, उनका परसेंटेज है वो 98.7% है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर Y और W जीन है वो पास पास में है, जीन कैसे हैं, वो पास पास में है। जब ये जीन पास पास में है तो यहाँ ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं आपकी सहलग्नता, सहलग्नता, ठीक, इसे बोलेंगे लिंकेज, ये शो कर रहे हैं लिंकेज। ठीक, चलिए ये लिंकेज शो कर रहे हैं। अब लिंकेज क्या होता है, तो लिंकेज देखिए जब जीन पास पास होते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे जीन जो सहलग्न जीन होते हैं, यहां पर चलो मैं लिख दूंगा सहलग्न जीन, सहलग्न जीन, ठीक, जो लिंक्ड जीन होंगे वो क्या करेंगे, साथ साथ वंशागत होते हैं, साथ साथ वंशागत होते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाएंगे, साथ साथ जाएंगे, वंशागत होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में साथ साथ जाते हैं, तो इसी क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वंशालग्नता। अब देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर W और Y पास पास में है, आगे जो पीढ़ी आई है, जैसे यहाँ बात कर रहा हूँ तो ये साथ साथ आए हैं, कोई इसमें चेंज नहीं हुआ है, जैसा जब Y यहाँ पर है W यहाँ पर है, तो एक साथ आए हैं। प्लस वाले हैं वो साथ साथ ही जा रहे हैं, देखिए प्लस प्लस दोनों साथ में है, प्लस वाले साथ में है, और जो बिना प्लस वाले अप्रभावी वो साथ साथ में, तो ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं सहलग्नता शो कर रहे हैं। ठीक, और जहां पर इनकी दूरी अलग हो जाती है,
अब ऐसा ना यहाँ पर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी आपका रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, रिकॉम्बिनेट मिल रहा है, लेकिन उनका जो परसेंटेज है वो 1.3%। अब आपको सोचिए 100 में से 98.7% निकल गया, सही लगता बचा कितना 1.3%। इसका कोई नंबर है? ठीक, तो तवज्जो किसको देगी? सहलग्नता। इसी वजह से इनका सिद्धांत तो बोलते हैं सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत, सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। ठीक, अब आ गया ये, जब इन्होंने क्या किया अगेन, फिर ऐसे जीन एक दूसरा लक्ष्य लिया जिनके जीन दूर दूर पर थे, दूरी पर थे। ठीक है, जब इनके जीन कैसे दूरी पर थे, मतलब बोले थे यहाँ पर देखिए ये W और ये है, ये दूर दूर पर है, इनकी दूरी देखिए, ये दूरी देखिए, ये अलग अलग, यहाँ से इसकी कंपेयर में इनकी दूरी ये देखें, तो वहां पर क्या मिल रहा है, वहां पर जो सहलग्नता है उसका परसेंटेज कम देखने को मिल रहा है और रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया आपका पुनर्योजन। ये क्यों हुआ? ये हुआ पुनर्योजन की वजह से। ठीक है, पुनर्योजन। तो ये रहा आपका पुनर्योजन। पुनर्योजन मतलब क्या है, यहाँ पर क्या कैसे हुआ, यहाँ पर हुआ होगा आपका ओवर क्रॉसिंग। ठीक है, ओवर क्रॉसिंग। अब क्या होता है सबकी बात करें, पहले 1 मिनट थोड़ा टाइम देंगे आप लोग। ओवर क्रॉसिंग, ओवर क्रॉसिंग देखिए ऐसा हुआ है, सिंपल सी बात है। जब जीन आपको समझिए, आपके चलो मैं हटा दूं इसको, कभी कभार ये सब हटा दे, ये ताना नहीं होगा। क्रॉस ए क्रॉस बी दोनों मैंने हटा दिया आपको। तो यहां पर आपका मिल रहा है, जैसे मानिए ये आपका एक क्रोमोसोम है और यहां से आपका ये दूसरा क्रोमोसोम, दूसरा गुणसूत्र है। अब यहां मैं क्या करूंगा, इसको अलग अलग पेन से बनाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए एक मैं बना दूंगा ब्लैक से, ये बना हुआ है, और ठीक दूसरा मैं बना रहा हूं इसका रेड पेन से। ठीक, यहां पर आप देख पा रहे हो जब ये अलग अलग हो, पास पास मिल गए, तो जब ये पास पास मिलेंगे तो इनका जो जीन होगा यहाँ से जो चेंज ओवरलैप करेंगे, दूसरे ऊपर आएंगे, तो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो चेंज हो जाता है। इसका इसमें आ जाएगा रेड वाले का ब्लैक वाले, ब्लैक वाले का आ जाएगा रेड वाले में। इसी हिसाब से यहाँ पर हुआ है, जो डब्ल्यू था वो एम के, डब्ल्यू प्लस था वो केवल एम के पास पहुंच गया, और जो एम था वो डब्ल्यू, जो एम प्लस है वो डब्ल्यू प्लस के साथ पहुंच गया। देखो कहीं पर आपको ऐसा मिलेगा तो डब्ल्यू प्लस और एम प्लस मिलेगा ना, ये देखो डब्ल्यू प्लस एम प्लस अलग अलग पहुंच रहा है, कहीं कोई किसी के साथ में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा हुआ रिकॉम्बिनेशन की वजह से। जब मैं इसको बना लूं तो आपके लिए कुछ इस प्रकार से मैं बनाऊंगा, देखिए ये है। अब देखिए इसका ये वाला पार्ट थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और ये पार्ट कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक, एकदम रेड वाले की बात कर रहे हैं, रेड वाले की, जो रेड वाला जो है ये देखेंगे, ये वाला कैसा हो जाएगा आपका ब्लैक हो जाएगा, इसका ये पार्ट कैसा हो जाएगा ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखो ब्लैक हुआ, ये क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ है ओवर क्रॉसिंग। यहाँ पर जो गुणसूत्र है इनका जेनेटिक मटेरियल कैसा हुआ, जो जीन थे वो एक्सचेंज हो गए, इधर के उधर शिफ्ट हो गए जाकर के। ठीक, अब ये तो कहानी जो नहीं है कि इधर उधर शिफ्ट होना, ये देखो किस पर डिपेंड करती है, कैसे रहती है समझिए। यदि जीन की दूरी, जीन के बीच की दूरी, जीनो लिख रहे हैं। ठीक है, कि 2 जीन होंगे, अकेला कोई जीन नहीं होगा, क्योंकि जीन को आपको पता है दोनों आपके 2 जीन होंगे, वहां पे युग्म रहते हैं, एक जोड़े में 2 युग्म विकल्प बोलते हैं इसके लिए। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर जीनों के बीच की दूरी, कम, जीनों के बीच की दूरी कम है तो सहलग्नता अधिक होगी, सहलग्नता अधिक। तो लिंकेज के चांस हैं, जैसे कि देखिए यहां पर इसमें पास पास है तो इनका परसेंटेज बढ़ गया। ठीक, यदि यही जीन की दूरी अधिक हो जाए, दूरी कैसी कर दो, अधिक कर दो, दूरी अधिक कर दो, दूरी अधिक कर दोगे तो दूरी अधिक करने पर किसके चांस बढ़ जाएंगे, पुनर्योजन अधिक होगा, रिकॉम्बिनेशन अधिक हो जाएगा, लिंकेज कम हो जाएगा, अधिक। ठीक, रिकॉम्बिनेशन अधिक। तो यहां से क्या बनता है, एक लाइन लिख लेंगे, वो मैं लिखवाऊंगा सहलग्नता, सहलग्नता
दूरी की शॉर्ट लिखेंगे, दूरी किसके, जीन के बीच की दूरी, सही लगता, दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, जस्ट उल्टी होती, मतलब बोले तो जब आपके जीन पास पास में होंगे तो स्वयंता अधिक होगी, दूरी की व्युत्क्रमानुपाती है ना उल्टी, और यही कम हो जाएगी दूरी। ठीक है, थोड़ी दूरी जब ज्यादा हो जाएगी तो ये कम हो जाएगी। ठीक, और यही हम बात करेंगे पुनर्योजन की। तो पुनर्योजन में क्या रहेगा, पुनर्योजन रिकॉम्बिनेशन, पुनर्योजन, पुनर्योजन, पुनर्योजन में क्या रहता है, तो बात करेंगे पुनर्योजन में ये दूरी की कैसे होते हैं, पुनर्योजन दूरी के समानुपाती होते हैं, समानुपाती। ठीक, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं। ऐसे दूरी अधिक तो रिकॉम्बिनेशन अधिक, दूरी कम रिकॉम्बिनेशन कम, जैसे कि यहाँ पर देखा गया। ठीक, ये कुछ लाइन मैंने अपनी तरफ से लिख के दी हैं, कुछ कुछ आपको कुछ कुछ बुक में मिल जाएंगी एनसीईआरटी में। ठीक, ये तो मिल जाएगी, लेकिन जिसका शायद देख लेना, हालांकि लाइन लाइन थोड़ा मुझे भी याद नहीं रहती है, लेकिन ये जो है ये तो आपको लिखी हुई है, लेकिन यहाँ से निष्कर्ष जो मैंने निकाला है वो आपका ये था, एकदम कंक्लूजन टाइप का, पूरा निचोड़ जो है बातों का वो इन दो में समाहित है। ठीक, पुनर्योजन और संलग्नता है वो कब ज्यादा होगी, किससे क्या संबंध है, दूरी से क्या संबंध है इसका। ठीक है, तो दोनों की दूरी संबंध आपके ये है। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, ड्रोसोफिला पर मॉर्गन के प्रयोग। ठीक, या बोलेंगे गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रयोगात्मक परीक्षण क्या है, तो वो आपका मैंने आज खत्म किया है। आशा करता हूँ सभी बच्चों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपकी स्टडी के लिए एकदम हेल्प रहा होगा, सहायक रहा होगा। और इसके बाद में आगे हम मिलते हैं, आपके जो अगला टॉपिक हमारा आएगा, ठीक है, जो भी होगा इसमें शायद मेरे ख्याल से जो भी बचा हुआ है बहुप्रभाविता यानी बहुजीनी की वंशागति, इसके बाद में कुछ आपके रोग के बारे में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।